नमस्कार, मैं हूं सुरजीत पांडे और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आपका स्वागत है। अभी मैं फतुहा थाना में हूं और यहां एक मामला हत्या से जुड़ा है। दरअसल एक बॉडी जो कि फतुहा थाने पर आती है और बताया जाता है कि एक व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे मौत के घाट उतारा जाता है। पूरी जानकारी मैं दे दूं कि राकेश रंजन है जो कि दो शादी किए थे और जिसमें एक पत्नी फतुहा में रहती है और दूसरी पत्नी धनबाद में। दरअसल दूसरी पत्नी बैंक कर्मी है और वहां उनके साथ ये रह रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में कोई अनबन हुई जिसके बाद उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे घायल कर दिया गया। जब इसकी सूचना पहली पत्नी को लगी तब वो वहां गई और उसे घायल अवस्था में ही इलाज के लिए पटना जिसके बाद रास्ते में ही पटना पहुंचते ही उसका स्थिति बिगड़ गया और उसे पटना के IGIMS में इलाज करने के लिए ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के बाद मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिजन उसे फतुहा थाने ले आए। दरअसल राकेश रंजन हिलसा के घोसी के रहने वाले हैं। वहीं इस मामले को लेकर फतुहा थाना अध्यक्ष रूप कुमार अम्बुज क्या कुछ कह रहे हैं, सुने। ये है कि अभी कुछ देर पहले थाना परिसर में एक करीब 50 वर्षीय व्यक्ति का डेड बॉडी उनके परिजन के द्वारा लाया गया है। परिजन से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनका नाम राकेश रंजन है, जिन्होंने 2 शादी किया है। पहली पत्नी यहीं गांव में नन कोऑपरेटिव कॉलोनी में रहती थी और दूसरी पत्नी धनबाद में रहती थी, जो बैंक कर्मी शायद हैं। उन्हीं के साथ इनका जीवन यापन चल रहा था, तो वहीं पर किसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हुआ और उनको जो है कि उनके बॉडी पर जब देख रहे हैं कि जला हुआ निशान है, जिसके लिए बताया गया कि उनके दूसरी पत्नी के द्वारा शायद आयरन से जला कर उनको जख्म दिया गया। जब जख्म ज़्यादा हो गया था तो ये मृतक जो है अपनी पहली पत्नी को सूचना दिए, तो ये अपने गांव से गए उनको देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर स्थिति बहुत ही दयनीय था, उनको देखने भी नहीं दिया जा रहा था। 1-2 दिन वहाँ रहने के बाद फिर स्थिति और गंभीर हुई, तो फिर अपने पति को लेकर के ये घर आ रहे थे। तो पटना जैसे ही उतरे तो उनका स्थिति और भी खराब होते गया, तो वे तत्क्षण अपना उनका इलाज कराने के लिए IGMS पटना ले गए, जहाँ चिकित्सक के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद वो थाना परिसर पर लाए, तो मैं उनका पोस्टमार्टम का प्रक्रिया कर रहा हूँ और फिर जैसा वो आवेदन या फर्ज बयान देते हैं, उनके आवेदन पर 0 FIR करके संबंधित थाना धनबाद को भेज दिया जाएगा।